फॉर्मली इंट्रोडक्शन करा दें, ठीक है? जी, लेट्स स्टार्ट। मेरी आवाज़ साफ़ आ रही है, राइट? जी, बिल्कुल आ रही है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's session is a part of training series for the NIC startups, with the topic Go-to-Market Strategy or Market Entry Playbook by the expert trainer, respected Khalid Ahmed Saab. Khalid Saab is a highly accomplished technology leader and adjunct professor based in the Greater Toronto area, with the extensive expertise in the enterprise architecture, artificial intelligence, and generative AI. With a proven record spanning over the 2 decades, he has held the senior roles at prominent organizations and leading complex technology solutions and cross-functional teams. Khalid Saab is also recognized for his strategic thinking, customer-focused approach, and exceptional ability to navigate the challenges while aligning technology with the business goals and aims. He is also a certified expert in the multiple areas, and serve as a advisory board member at Capital Technology University AI Center of Excellence. So, with this introduction, I am leaving the floor to the respected Khalid Ahmed Saad. The floor is yours. अस्सलाम वालेकुम। तो मुझ तरह से आप इज़हार अगर चाहो बैकग्राउंड दे सकते हो कि हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है? आर दे मोस्टली आईटी प्रोफेशनल्स जो आईटी से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? Sir Kafa, please give input. जी, पार्टिसिपेंट्स का पूछा है सर? जी, पार्टिसिपेंट के बैकग्राउंड ज़्यादातर स्टार्टअप्स की उससे है, तो लेकिन उसके स्टार्टअप्स की बैकग्राउंड क्या है? आईटी से है? कौन से एरिया से ज़्यादा है? प्रोडक्शन से है? सर्विस इंडस्ट्रीज से है? अच्छा, ये मिक्स है। ई-कॉमर्स भी है, कुछ हेल्थ के भी हैं, सर्विसेज़ के भी हैं, तो मिक्स मिक्स है। अच्छा, हुँ। ठीक है। और कुछ मैंने आउटसाइड ऑडियंस भी है हमारे पास ना, कि हमने सोशल मीडिया पे पब्लिश किया था, तो कुछ आउटसाइड ऑडियंस ने भी इस सेशन के लिए रजिस्टर किया। मैंने जो अपनी प्रेज़ेंटेशन प्रिपेयर की है, वो बेस्ड ऑन द असम्पशन कि जो लोग ज़्यादातर पार्टिसिपेंट कर रहे होंगे, वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे। और दूसरी चीज़ जो है, वो ये है कि मेरी असम्पशन ये भी है कि एटलीस्ट इन लोगों को प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस हैं, वो किस तरह से वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फेजेस से गुजर के एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का वन ऑफ द, हम कहते हैं कि लाइफ साइकिल का वन ऑफ द फेज इज द गो टू मार्केट जो है, वो उसका वन ऑफ द फेज है। तो वी आई विल ट्राई टू कवर दैट एस्पेक्ट। इसको मैंने बड़ी ही सिंपल तरीके से डेवलप किया है। तो क्वेश्चनिंग आंसरिंग का बीच में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो क्वेश्चंस कर सकता है, या डायरेक्ट सिर्फ मैंने सिर्फ कंटिन्यू करना है लेक्चर, या क्वेश्चंस भी लेने हैं इनके, उनके आंसर भी करना है। ऐसा करेंगे कि आप अपनी प्रेज़ेंटेशन कंप्लीट कर लें, देन हम एंड में क्वेश्चन आंसर ले लें। ठीक है? अच्छा, ठीक है, जी। सही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गो टू मार्केट स्ट्रेटजी। सो मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा कि उर्दू में बोल सकूँ। और अगर कोई गलती हो उर्दू में तो कहाँ आप सही कर दीजिएगा। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, बट आई विल ट्राई टू स्पीक इन उर्दू। ठीक है? तो अ प्लान टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट टू योर टारगेट कस्टमर्स थ्रू द राइट चैनल। सो एज़ आई सेड कि इसमें जो प्री रिक्विजिट है, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट यकीनन आपने को डेवलप किया है, और वो प्रोडक्ट को आप अपने टारगेट कस्टमर्स को राइट चैनल्स के ज़रिए कैसे लेकर आते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रैटेजी के बारे में, तो स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है? हम सब जानते हैं कि हर कंपनीज़ के अंदर नॉर्मली लोग बात कर रहे होते हैं विज़न। हमारी कंपनी का विज़न क्या है? हमारी कंपनी का मिशन क्या है? हमारी कंपनी के गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो आपने अक्सर और बेशतर ये सुना होगा कि इस तरह की बातचीत हो रही होती है। तो विज़न स्टेटमेंट, जैसे आपको पता है कि बाय डेफिनिशन अगर इसको आम लफ्ज़ों में विज़न स्टेटमेंट को समझा जाए, तो हम सिंपल ये कहते हैं, जैसे हम बचपन में बच्चों को बताते हैं ना, भई तुम बड़े होके क्या बनोगे? तो माँ-बाप बच्चों को बोलते हैं, भई मैं डॉक्टर, मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, इसको साइंटिस्ट बनाना है। तो ये अगर आप उस सेंस में अगर आप देखें, तो दैट्स अ काइंड ऑफ अ विज़न दैट योर पेरेंट्स आर लुकिंग एट ऑन यू, दैट यू वेयर द किड इज़ गोना बी। तो ये विजन जिसको हम लोग कहते हैं कि द विजन, एवरीबॉडी एज यू एज एन एंटरप्रेन्योर लुकिंग एट, एंड
thinking where do you want to be. अब हम strategy को अगर उस term में देखते हैं कि what is a strategy then? A strategy is a vehicle, जिसको हम आम सी ज़बान में हम कहते हैं कि उसको और कैसे सही उर्दू में किया जा सकता है कि बेसिकली इट्स अ व्हीकल व्हिच टेक्स यू फ्रॉम योर करंट पोजीशंस टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है? हम सबको पता है कि व्हीकल्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके के व्हीकल है। इट कैन some vehicles can go faster, some vehicles are slow. So that's a strategy, simple. So that's the vehicle that is going to take you move you from one point to another point. And then when it comes to the marketing, go to market strategy, so it means, yeah. So how can I can bring my product to my target customer through the right channel. Channel is the game. आपको पता है कि हमें channels के बारे में किस channel को हम use करेंगे ताकि हम customer को reach कर सकें. So let's deep dive into it. कहाँ पर कोई question था? नहीं, वो नज़ाकत साहब का साजिदा का माइक्रोफ़ोन अनम्यूट है, तो मैं उसको म्यूट अच्छा. कर रहा हूँ। आप कंटिन्यू। Okay, good. Another one is this is a definition from Gartner. Okay, a GTM strategy is a plan that details how an organization can engage with customers to convince them to buy its product or service and gain a competitive advantage. It includes tactics related to pricing, sales, and channels, the buying journey, new product or service launches, product rebranding, or product introduction to new market. That's the definition from Gartner. Again, a lot of things in this strategy covers the pricing strategy, your sales strategy, your customer journey, uh, your messaging strategy. But as I said, I'm not going to cover a lot of things. It's just a 1 hour of lecture that, and I will be very specific, try to take a simple example, then try to use that example to cover some aspect of it. So I'll move on to the next. Somebody raise a hand. Okay. I'll move on to the next slide. Okay. So what is a product life cycle? I'll just take this as a product life cycle. Everybody understand, everything has a life cycle. And आप सबको मालूम है कि आइडिया जनरेशन या आइडिया से आप स्टार्ट करते हैं, फिर उस आइडिया को आप वैलिडेट करते हैं और वैलिडेट करने के बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन ढूँढ रहे होते हैं कि एक प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन क्या है? देन यू एक्चुअली start developing and building that product. So when the product get built, then you go for a launch of that product. फिर आप उस प्रोडक्ट के बारे में लॉन्चिंग के बाद ग्रोथ एंड स्केलिंग के बारे में सोचते हैं, तो या तो प्रोडक्ट मैच्योर होता है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्ट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग. तो डिक्लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि हम सबको समझना चाहिए कि हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल है और वो लाइफ साइकिल के बाद आपको मूव ऑन टू समथिंग एल्स और यू नीड टू ट्रांजिशन टू समथिंग एल्स, अदरवाइज दैट प्रोडक्ट इज गोना बी डाइड. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि आप में से कुछ लोग अगर जानते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी लाइफ खत्म हो जाती है. एनरॉन का आपने कंपनी का नाम सुना होगा, अगर हम कंपनी को ही देख लेते हैं वो कंपनी खत्म हो गई है, दैट कंपनी इज गॉन. इसी तरह से आपको मालूम है कि मैं लास्ट एग्जांपल दे रहा था कि हम यहाँ जो कि ओवरसीज में रहते हैं, बाहर रहते हैं कनाडा में. एक ज़माने में हमारे पास पाकिस्तान फ़ोन करने के लिए हमें बहुत महँगा पड़ता था. तो हमारे पास एक कार्ड होता था जिसको हम टेलीफ़ोन कार्ड कहते थे, हम लेके आते थे. उसमें स्पेशल कोड हम डालते थे, डायल करने के बाद वो हमें 10 मिनट 15 मिनट की बात करने देता था विथ $4 or $5. सो वी स्पेंड ओनली $5, गेट द कार्ड. सो इन द कार्ड के अंदर एक नंबर को हम डायल करते हैं, उसके बाद पिन डायल करते हैं. जैसे आप ये गूगल मीटिंग में आते हैं या ज़ूम मीटिंग में आते हैं तो मीटिंग आईडी होती है, पासकोड होता है. सेम थिंग, यू एंटर मीटिंग आईडी एंड पासकोड. So you will be able to talk to 5 minutes or 10 minutes, 15 minutes, half an hour, different टाइप के कार्ड होते थे. वो प्रोडक्ट चला गया, खत्म हो गया. तो उसकी लाइफ साइकिल हर चीज़ की होती है. यानी कि अगर आपको कोई भी आप प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए. तो उसकी 5 साल की मैच्योरिटी है या 10 साल की मैच्योरिटी है, उसके बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा? वो प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा. आई बी मूविंग ऑन टू समथिंग एल्स. इस गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर द ओनली अगर आप लाइफ साइकिल की देखेंगे, वी विल बी ओनली टॉकिंग अबाउट two things. One is the launch, and the other one is the growth and scaling. So launch, we will discuss it. Uh, that's what we're going to be talking about: how to reach uh, the product to our customer through its channels.
तो हम इसको कहेंगे कि हम इसी जो 2 पार्ट है लॉन्च एंड ग्रोथ एंड स्केल है, उसको मोस्टली हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम समझने की कोशिश करेंगे मुख्तलिफ कंपोनेंट के। एक हम प्रोडक्ट सैंपल प्रोडक्ट लेंगे, उसको हम वॉक को थ्रू करेंगे कि हम वो कैसे उस प्रोडक्ट को माइंड में रखते हुए तमाम स्टेप्स को फॉलो कर सकें। तो एज़ आई सेड आई जस्ट क्रिएटेड अ वेरी सिंप्लिफाइड गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी। तो उसके अंदर प्री लॉन्च है, लॉन्च है एंड पोस्ट लॉन्च है। प्री लॉन्च इज टू बिल्ड द अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी। तो यकीनन आप जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो यू नीड टू बी बिल्डिंग and talking to your customers and building awareness to your customers so they know there is a product or there is a solution for their problem. अब आप कैसे करते हैं? आप उनको एजुकेट करते हैं अपने टारगेट मार्केट को। आप एक तरीकेकार को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक तरीके से आप अ, रीच आउट करते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, अपने जानने वालों को बताते हैं, उस कम्युनिटी को बताते हैं जिसके लिए आपने प्रोडक्ट को बनाया हुआ है और वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ बेटा टेस्ट वो आपके प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। उसको अर्ली आपको फीडबैक दे सकते हैं या हम उसको कहते हैं अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं और आपका प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद वो बताते हैं दूसरे लोगों को क्या ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, तुम्हें पता है ये प्रोडक्ट आ रहा है, तुम्हें पता है ये हो रहा है। अगर आपको याद हो जब चैट जीपीटी शुरू में लॉन्च हो रहा था और जैसे ही उसने पब्लिकली लॉन्च किया तो किस तेज़ी से फैला है, लोगों ने कैसे एक-दूसरे को बताया तो बहुत ही क्विक टाइम में मिलियंस ऑफ यूज़र दे स्टार्टेड यूजिंग चैट जीपीटी। तो समहाउ समथिंग जो कहते हैं ना सिग्निफिकेंट अप्रोच हैज़ हैपेंड। और उनकी कोई ना कोई ऐसी बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी जिसकी वजह से इट हैज़ रीच्ड टू मिलियंस ऑफ कस्टमर्स विथिन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम। द नेक्स्ट स्टेज है हम जिसको हम कहते हैं लॉन्च। So when your product is live at the launch stage, your goal is to drive the user adoption. You can do this by announcing your launch across all your organic channels. And then you started amplifying with them with the paid advertising. And so paid advertising भी ऐप है और नॉन पेड एडवर्टाइजिंग भी है। तो we'll discuss that what do you mean by paid advertising and non paid advertising। जैसे ऑर्गेनिक के बारे में कहा है कि ऑर्गेनिक के तरीकेकार है आप कैसे ऑर्गेनिकली you started reaching out to your customers and then some way you do the paid advertisement as well। तो जब प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है तो उसका मतलब होता है कि अब आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में है, मार्केट में यूजर्स ये जो कस्टमर्स हैं दे स्टार्टेड यूजिंग योर दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर योर प्रोडक्ट। तो उसको अब कैसे आप उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? कैसे यूजर जो है बढ़ा सकते हैं? कैसे आउटरीच कर सकते हैं? तो वी गोना कवर व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टेक्निक्स एंड व्हाट एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू डू सो। एंड देन द नेक्स्ट स्टेप इज द पोस्ट लॉन्च। पोस्ट लॉन्च इज यू नीड टू ऑप्टिमाइज कि क्या चीज़ काम कर रही है, क्या चीज़ काम नहीं कर रही है। जो चीज़ काम कर रही है तो लेट्स इन्वेस्ट, लेट्स पुट मोर एफर्ट ऑन। जो चीज़ काम नहीं कर रही है लेट्स टेक इट आउट, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। कैसे हम अपने इस प्रोडक्ट को स्केल अप कर सकते हैं। आपको पता होगा कुछ फीचर्स जो हैं बहुत पावरफुल फीचर्स हैं, जो काम कर रहे होते हैं, जो लोगों को पसंद आ रहा हो। कुछ फीचर्स जो हैं वो नहीं होते हैं, तो दे आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ अ फीडबैक टू यू। So you basically take that as a feedback and use that feedback to enhance your product or start working on a release 2 or version 2 जिसको हम लोग कहते हैं कि आप अपने ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट की enhancement शुरू कर दे। You started implementing some of the feedback that you're getting back from the customers. Some they're saying. So let's take a real example. We'll walk you through a real example of how to implement these two stages, uh, the three stages of a marketing strategy: pre-launch, launch, and post-launch. As I said, there are different strategies people have developed. Some of the framework you might have heard, the मार्केटिंग फनल आपने सुना, फिर आपने सुना होगा फ्लाई व्हील strategy का concept आपने सुना होगा। तब we are not getting into that kind of a detail. You will be able to find out most of this detail on. But let's take simple example and see how can I apply some of the techniques that we have it. So मैं एग्जाम्पल जो ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट है उसका नाम मैं ले फूड डिलीवरी ऐप है।
इट्स अ फिक्शियस प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग फॉर द यूज केस। तो ये प्रोडक्ट जो है मोबाइल ऐप है। तो ये मोबाइल ऐप जो प्रोडक्ट है ये क्या करता है? तो ये ऐप प्रोवाइड करता है जो हेल्थ कॉन्शियस हमारे जो रेजिडेंट हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट जो है डेवलप हुआ है ताकि उनको उनके मुताबिक हेल्थ से रिलेटेड मुताबिक फूड डिलीवर किया जा सके। जैसे मुझे पता है कि आपने यहाँ सुना होगा कीटो डाइट लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई कहते हैं कि भाई मैं एक मखसूस पेशेंट हूँ, मुझे इसी तरह के जो है ये फूड चाहिए, मखसूस फूड चाहिए जो कि मैं अपने हेल्थ को उसको मेंटेन कर सकूँ। तो ये एप्लीकेशन जो है उसके लिए हमने डेवलप करने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। तो लेट्स look at the marketing go to market strategy for this food delivery app. So before we get into the detail, just to further understanding के product strategy क्या है, what is the product strategy, uh, what is our business canvas model for this food delivery app, and then what is steps, what actions that I need to take in order to uh, uh, develop the go to market strategy for the food delivery app. Okay, so this is the product strategy for food delivery. As I said, this is a niche by catering to the health conscious and eco-friendly segment, leveraging partnership with local sustainable business and ensuring a quick delivery from. So the vision of this product is to make healthy, locally sourced meals easily accessible to everyone in the city. So that's my vision statement. As I said, हर प्रोडक्ट के लिए जो भी है उसके लिए हमारे पास एक विजन स्टेटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रोडक्ट का गोल्स क्या है? जो कि अगर हम उसको देखते हैं कि बेसिकली वी ट्राइंग टू रीच टू कोई नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हमारे दिमाग में होना चाहिए विद इन टाइम फ्रेम दैट वी आर लुकिंग एंड सम काइंड ऑफ जिसको हम लोग कहते हैं ना कि रेटिंग होती है हर प्रोडक्ट के लिए। आप तो रेटिंग क्या चाहते हैं? Let's take an example. We wanted to achieve a 4.5 star average rating across app stores. So different app stores के अंदर हम उसको 4.5 की rating देखना चाहते हैं. We want to partner with 50 local restaurants focused on organic meals by end of the first year. By end of the first year, we wanted to develop the partnership with 50 लोकल रेस्टोरेंट। तो डेफ़िनेटली बगैर लोकल रेस्टोरेंट की पार्टनरशिप की हमारी फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जो है वो फंक्शन ही नहीं करेगी। जैसे आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे उबर ईट्स के बारे में आपको पता है, तो इन उबर ईट्स कैन नॉट फंक्शन विदाउट डेवलपिंग अ पार्टनरशिप विद द रेस्टोरेंट्स। देन टारगेट मार्केट इज़ वेरी इंपोर्टेंट, जिसको आप कहते हैं कि हू आर यू टारगेटिंग? तो यू आर टारगेटिंग द यंग प्रोफेशनल एज्ड between 24 to 45 in urban area. And their priorities is their health, sustainability, and they are looking for the convenience in their food choices. And that's our primary target, young professionals aged. And who are your secondary targets? Is also health conscious families looking for balanced meal options. So that's the you're looking very specific. uh, आपने यंग प्रोफेशनल बता दिया, फिर आपने एज ग्रुप बता दिया, फिर ये कि क्या आप उनकी किस नीड को फुलफिल कर रहे हैं, एंड इफ यू हैव एनी सेकेंडरी टारगेट, तो यू कैन define that as, and what is the next step, how this product differentiate from all the other products that you have it in so the product differentiation is the health oriented options, eco-friendly deliveries, fast delivery, customized meal plan. So that's how it get differentiated from other products. So इसका मतलब है कि मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे competitors हैं, और we have done a competitor analysis and come up with how this product differentiates from other competitors. What is your competitive analysis? So Uber Eats है, DoorDash है, Grubhub है, local health focused delivery services है, meal kit services, etc. है. So these are your competitive analysis. What is the technology stack that you are looking at? So जब भी हम प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे, हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो जो हम बनाएँगे वो आईफ़ोन पे चला हुआ है, या मैं उसको एंड्रॉयड बेस्ड होना चाहिए, या वेब बेस्ड होना चाहिए, या कोई और तरीके कार के ज़रिए जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो चल सके और लोग उसको यूज़ कर सकें। व्हाट इज़ द केपीआईज़ फॉर सक्सेस? केपीआईज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ज़रूरत है कि कैसे डिटरमिन करेंगे कि वेदर वी आर ऑन द राइट पाथ और वी आर नॉट ऑन राइट पाथ, वेदर वी आर getting the profit and we are actually meeting our target or we are not meeting our target. So some of the things that KPIs that
we have identified, and what is our product roadmap. So this is something is giving us a product roadmap कि हमारा product का roadmap क्या है और कैसे हम चाह रहे हैं. तो अगर आप वन पेज देखें तो इस पेज के अंदर हमने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी को डेवलप कर लिया है. तो आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, एंड दिस इज कॉल्ड द बिजनेस कैन मॉडल कैनवस फॉर फूड डिलीवरी. As I mentioned, customer segment is also a major part of it. तो हमारा मेजर कस्टमर क्या है, बिजनेस कैनवस मॉडल है या किसी भी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. सो इसको में भी जो मेजर फोकस होता है, व्हाट इज आवर कस्टमर सेगमेंट. तो हमने बता दिया कस्टमर सेगमेंट हमारे पास क्या है, and what kind of a value proposition that we are providing to our customers. Okay, convenience है, restaurant varieties of restaurants है, customer reward programs है, and through what means, what are the vehicles that you're using in order to provide those value proposition, and what channel you're using it. You're using a mobile channel, you're using a website channel, you're using a social media and marketing campaign to provide the value to your customer. And then the next thing that you care about, how do how you're going to maintain your customer relationship. So इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी के अंदर भी देखते हैं. हाउ आर यू गोइंग टू बी ऑन बोर्डिंग योर कस्टमर, वंस द कस्टमर गेट ऑन बोर्डेड, हाउ आर यू गोइंग टू बी रिटेनिंग योर कस्टमर्स. ठीक है, इफ द कस्टमर इज कंप्लेनिंग, हाउ आर यू मैनेजिंग that complaint. So that's a huge part of it, and you can consider that as part of your customer relationship. And then your revenue structure. तो आपका revenue structure क्या होता है, ठीक है. तो ये revenue structure, it's also in your go to market strategy is going to be driving your pricing strategy. What is going to be the pricing strategy? So pricing strategy, whenever we think about the pricing strategy, we think about it, how are we going to be pricing. क्या हमारे पास मॉडल्स होने चाहिए. आपको पता है फ्रीमियम है, सब्सक्रिप्शन है, बहुत सारी चीजें हैं. तो you have to look at different kind of strategy, but we're not going to get into that kind of a detail at this level, but we're just giving you some kind of a perspective. And then definitely, what are the key resources that you're going to need it. आपके key resources ये बहुत important है. बगैर key resources के आप कोई चीज़ deliver नहीं कर सकते. Key resources are what? We can think about a technology, very specific technology that I will be needing in order to develop the product. Without the technology, I won't be able to develop the product. The product will not be able to successful. So those are the key technologies जिसमें आप infrastructure होता है, जिसमें आपकी app development है, जिसमें आप कोई और चीज़ आप think about कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें. Then how you gonna be once your product is going to be, for example, this is a food delivery product. It means you need a delivery fleet. You need somebody who's going to be delivering it. So that's another resource that you need to be maintaining the customer data. You need to be getting the feedback from the customers. So those are the things that you're going to need it. What are the key activities that you need to be doing it? I will go through quickly because I'm running short of time. Still talking the business and some background of the information that we're going to need. की पार्टनरशिप, who we gonna be partnering. Definitely जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उसमें मुख्तलिफ पार्टनर्स है. तो वन ऑफ द पार्टनर्स वी अंडरस्टैंड इज द रेस्टोरेंट दैट वी विल बी पार्टनरिंग विद. डिलीवरी प्रोवाइडर्स, हमारे डिलीवरी प्रोवाइडर्स कौन है, या हमारी पेमेंट प्रोसेसिंग कैसे होंगे. तो दोज आर द थ्री की पार्टनर दैट आई थिंक ऑफ इट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट की पार्टनर. एंड देन कॉस्ट स्ट्रक्चर हमारा. तो नाउ वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज माय प्रोडक्ट, व्हाट इज माय प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, what is the cost structure, how much is going to cost us to develop my product, and what kind of a revenue that we are expecting by selling this product to our customers. So ये सब चीजें जब we have drafted, we know that now we're thinking about our product is almost ready. Now we're gonna go for a pre-launch. How I'm gonna doing it. So that's the next step that we are going to be in talk. So phase one that I said we are going to cover the three phases of the product development: pre-launch, launch, and the post-launch. So pre-launch, we need to build the awareness and credibility. Keeping in mind कि हमारी food delivery application है, तो pre-launch के लिए हमारा सबसे पहले क्या है कि how to build the awareness and the how to build the trust and the credibility. क्योंकि कोई भी नई चीज़ आप लेके आते हैं मार्केट के अंदर, तो ट्रस्ट जो है डेवलप करने में उसको टाइम लगता है. जो हमारा अवेयरनेस के लिए प्रोडक्ट्स, मार्केट में तो बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन क्या आपको उस प्रोडक्ट के बारे में पता है? आपको नहीं. और जिस कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या उन कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है या नहीं पता है? तो इट्स
thinking, how can you let people know? So there is a product exists. How can I put together something uh, like a store signboard, लोगों से बात करके, posting something online to your target audience, so they can hear about our product. So it's not that your product is still launched, but you're basically providing the information, developing the awareness to your customer, so they know something is coming. Example आप बता रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे पोस्टिंग अबाउट दी, जैसे हमारा ये फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, उसका नाम मैंने लिया हुआ है फ्रेश सर फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा था उसके अंदर क्या बेनिफिट है, उसके बेनिफिट हमने इंस्टाग्राम में पोस्ट करना शुरू, यूट्यूब में छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनाना, ब्लॉग सीखना शुरू कर दी, लोगों को बताना शुरू किया कि उनकी प्रॉब्लम्स हैं और रियल प्रॉब्लम जो है उसको हमने लिखना शुरू, फिर उसको हमने कहा कि भाई लोग ये देख रहे हैं तो वी हैव अ सॉल्यूशन। फिर ये कि वी टॉक अबाउट द कैसे, हाउ कैन we build the credibility, how can you make sure once your product get launched, how can people start trusting, they're trying something new। बहुत कुछ वक्त ऐसा होता है कि हम ट्रस्ट करते हैं किसी ब्रांड या किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अगर वो कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है हम कहते हैं यार सही होगा प्रोडक्ट, एटलीस्ट लेट्स ट्राई दैट। ये एक होता है कि समटाइम्स ब्रांड को हम ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब नई चीज़ होती है तो वेरी टफ, एंड द ओनली वे यू कैन डेवलप द ट्रस्ट इज़ बाय एजुकेटिंग, डेवलपिंग द अवेयरनेस, शोइंग द प्रूफ एंड आल्सो बीइंग ट्रांसपेरेंट। दैट्स अ की थिंग एज़ अ ट्रांसपेरेंट। गलतियाँ भी होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स भी होती हैं। तो आप credibility, the way you build the credibility is real people are actually sharing their stories. So in our case, they're going to be sharing their stories of how the meals are sourced locally, जैसे हम कहते हैं, what the benefit they are getting it or they're not getting the benefit, feature reviews from influencer and nutrition, फिर कस्टमर टेस्टिमोनियल, आपने अक्सर देखा होगा कस्टमर्स आगे बता रहे थे कि पहले मैं ये करता था, उसके बाद जैसे ही मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया मुझे काफ़ी बेहतर हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यूज़ केसेस आपने इस तरह के सुने होंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज़, द वी कॉल इट द प्री-लॉन्च, व्हाट एग्ज़ैक्टली यू गोना बी। सो लेट्स सेट द ऑब्जेक्टिव फॉर द फ्रेशर फूड डिलीवरी ऐप। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा वेरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है कि वी वांटेड टू एजुकेट हेल्थ कॉन्शियस प्रोफेशनल्स एंड क्रिएट अ लोकल कम्युनिटी बिफोर द प्रोडक्ट इज़, ठीक है? हमने उसका टाइमलाइन सेट कर लिया कि इट्स गोना टेक 2 to 3 months, केपीआईज़, की परफॉर्मेंस इंडेक्स, हाउ आई एम गोना बी मेजरिंग दैट। तो हम कहते हैं कि भाई 5000 ईमेल साइन अप्स हो जाने चाहिए, मैं 1000 व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स जो है वो ऐड हो जाने चाहिए, 10 लोकल इन्फ्लुएंसर ऑन बोर्ड हो, क्योंकि अगर हमारे पास ये फूड डिलीवरी ऐप है तो इसका मतलब होता है कि लोकल इन्फ्लुएंसर जो है वी नीड टू बी फाइंडिंग आउट हु इज अ लोकल इन्फ्लुएंसर। सो इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है इसमें, जिसको हम कहते हैं कि द फर्स्ट पार्ट इज द चैनल, व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी आर गोइंग टू बी परफॉर्मिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज। पहला आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं ब्लॉग के कंटिन्यूअस, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि वीकली पोस्ट ऑन हेल्थी ईटिंग। सो यू नीड टू पोस्ट एवरी वीक, ब्लॉग के अंदर आप meal planning for busy professionals and benefits of local produce, something that you need to be posting it that is going to be very relevant to target audience। What kind of a resource is going to need it? Just giving an example कि हमारी जो वेबसाइट है, जो ब्लॉग है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं वो वर्डप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट, मैं मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो मैं अपना जस्ट थॉट प्रोसेस डंप कर रहा हूँ चैटबॉट के अंदर। चैटबॉट मुझे बड़े अच्छे से वर्ड बना के, पैराग्राफ बना के उसको दे रहा है, उसको मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। देन यू विल नीड न्यूट्रिशनिस्ट, कि जो है बता सके उसकी इंग्रेडिएंट्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में, जिसको कि आप उस एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो ये हमारा पहला चैनल हो। दूसरा चैनल क्या है? लेट्स डेवलप सम शॉर्ट वीडियोस दैट आई कैन पोस्ट इट ऑन यूट्यूब। आई कैन डेवलप uh, on or post it on Instagram. So 30 second, 60 seconds featuring quick healthy meal ideas, urban farms and fresh serve teasers। जैसे आपको पता है कि आजकल के बच्चे जो है they don't want to watch 10 minutes video, they don't want to watch 15 minutes video, or they don't want to listen for more than, उनका जो आजकल के जो जनरेशन है they are very specific and limited time frame के अंदर आपको अपना मैसेजिंग करना है, अपने चीज़ों को उन्हीं 5 मिनट्स के अंदर, 7 मिनट्स के अंदर
That's you need to be your message should be understood by the audience within that 5 minutes. Not they're not going to be watching more than 5 minutes, or even 2 minutes, 3 minutes. Your message should be understood by. And then who are the your influencer and collaborate. So you need to be partnering with the fitness coaches. जैसा हमें पता है कि हम हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो मुझे मसल्स बनाने हैं, मुझे बॉडीज बनाने हैं, देन फिटनेस कोचेस जो है वो आके अपनी टेस्टिमोनल्स जो है, अपनी स्टोरीज जो है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। डाइट्रिशियंस हो गए, अर्बन शेफ्स and your guest post videos बना रहे हैं, and then you're using the resources either Instagram, either TikTok, or you're doing the same thing. Another channel that you're using is the Facebook and WhatsApp groups. So you are motivating those communities and those peoples to join your WhatsApp group, join your Facebook. जैसे मिसाल के तौर पे इस एग्जाम्पल के अंदर हेल्थी लाइफ स्टाइल इन कराची या लाहौर, फिर आप जो है उस ग्रुप के अंदर जो है आपने ब्लॉग्स हैं या अपनी वीडियोस हैं, जो भी इन्फ्लुएंसर की जो स्टोरीज हैं वो आप पोस्ट कर रहे हैं, यू कीपिंग एक्टिव दैट ग्रुप, constantly posting it, providing the information to your then the landing page. You're capturing emails for early access with a teaser and discount offer. So MailChimp is a tool, marketing tool. The most of the people that we use it. तो उसके अंदर आप कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? कोई आपके लैंडिंग पेज में या कोई वेबसाइट पे आपके जा रहा है, तो वहाँ पर वो कैसे अपने आप को सब्सक्राइब करा सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशंस फेसबुक को, आपके व्हाट्स ग्रुप को कैसे जॉइन कर सकता है, या आपके ब्लॉग में कैसे जा सकता है। तो उसके अंदर आपको पता है कि यहाँ कंसेंट है कि आप किसी चीज़ को सब्सक्राइब करा सकते हैं, तो यू कैन आल्सो अनसब्सक्राइब एज़ वेल, उसके अंदर डिस्क्लेमर होता है। एंड देन the community is also a channel, so you're reaching out to a specific community, going into that community, क्योंकि हम बाहर रहते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ है, जिसको हम लोग कहते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, अदर कम्युनिटीज़ है, तो you're reaching out to them, participating in their community events, and then उसके अंदर आप जाके क्वेश्चन एंड आंसर कर रहे हैं, and they're been using they become your early testers, and you're getting a feedback as well from them. So what kind of a resource is going to be this in-house resource? And then the next step. So phase one completed, phase two is the launch. How can I drive the product adoption? How can I get people to starting the product and keep using it? Now we've gone through the pre-launch process. We already have all this set up. My blog's ready, YouTube videos. So now I'm ready to launch. So they will start using a product. Now, what is my goal? My goal is to turn attention into action. तो अब ये अटेंशन हमने कहते हैं ना कि हाइप क्रिएट कर, अब हाइप उसके बाद आई नीड टू ट्रांसलेट दैट हाइप इनटू एन एक्शन। लोग जो है वो हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट करना शुरू कर दें, डाउनलोड करना शुरू कर दें, ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर दें, फूड डिलीवरी शुरू हो जाए मेरी, एंड व्हेन यू स्टार्टेड टेकिंग द फूड, यूजिंग दैट फूड, और सॉरी ईटिंग दैट फूड, एंड देन प्रोवाइडिंग फीडबैक वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए, कि बता सके ज़बरदस्त खाना है, बहुत अच्छा है, हमने इस्तेमाल किया, बहुत क्विकली ऑर्डर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तुम कभी इस्तेमाल करके देखो, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है कि इस रेस्टोरेंट में जाके तुम सर्च कर सको, तुम अपने चीज़ें सेटअप कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे मुताबिक वो फूड डिलीवर, ये दैट्स हाउ यू आर बेसिकली ड्राइविंग एंड अडॉप्टिंग द न्यू customers. इसी तरह से definitely when you launch it, you have to be announcing all this into your local channels, your Instagrams, your YouTube, your WhatsApp group. तो इनिशियली जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है, तो आप किसी कोई प्रमोशंस दे रहे होते हैं, कोई डिस्काउंट दे रहे होते हैं, वी आस्क योर इन्फ्लुएंसर टू ट्राई, उसको आपको ट्राई करें और उसके बारे में उसका रिव्यू, अर्ली रिव्यू प्रोवाइड करना फिर आप इसके अंदर जो है अब जो है थोड़ा-सा पेड कंटेंट भी आप दे रहे होते हैं, ताकि अब उसको थोड़ा-सा तेज़ी से जो है वो एडॉप्टेबिलिटी बढ़ सके उसकी, जो भी आपका टारगेट है। सो लेट्स टेक फ्रॉम द एग्जांपल फॉर फ्रेश सर्व, कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फॉर आवर लॉन्च ऑब्जेक्टिव क्या है? एज़ आई सेड द लॉन्च ऑब्जेक्टिव फॉर माय फ्रेश सर्व फूड डिलीवरी एप्लीकेशन इज़ टू कन्वर्ट community interest into app downloads and actually start ordering the food through the application.
I'm looking at timeline for a 1 month. I'm looking for KPIs, 10,000 downloads of the app, 5,000 active user, 1,000 orders in first month. Pretty aggressive uh, टारगेट है। तो चैनल्स इसके लिए मैंने कहा कि ऑर्गेनिक लॉन्च डेफिनिटली एज़ वी set up the pre-launch, we wanted to use the organic launch, announce launch across blog, YouTube channel, Instagram, WhatsApp, share success story of beta users. And resources we needed in-house resources. Influencer reviews, very important in influencer. They're gonna be providing the early influencer. So I'm targeting 50 influencer do order and unbox videos with discount codes. फिर ये कि इसको हम इस्तेमाल जो कर रहे हैं रिसोर्सेज यूजिंग a paid collaboration tool or some kind of a better deals that we are using it with them. फिर हम यूज कर रहे हैं paid ads. So we are targeting Facebook, Instagram as to 24-45 professionals in top 3 cities. Focus on healthy food delivery near me. So बेसिकली आपका जो टॉपिक है मुख्तलिफ टॉपिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि हेल्थी फूड डिलीवरी जैसी नियर मी आप टाइप करें या कुछ हो आपको पता ऑटोमेटिकली जो है ये आपका आपकी एप्लीकेशन या आपकी वेबसाइट उनके या आपके अ, जो लीड्स हैं वो सामने आ जाएँ ताकि यूज़र उसको पिक कर सके और उसको उस लीड को यूज़ करते हुए फूड ऑर्डर कर सके। So that's what you're looking at. And then how much money you're gonna need. It just this is a sample budget. Oh, I'm gonna need 100,000 100,000 K or 200,000 K starting budget. Referral program. How can you offer your new customers? So okay, तुम अगर ऑफर करोगे जैसे टेस्ला ने किया था कि अगर आप अपने फ्रेंड को टेस्ला उसको रेफर करते हैं तो आपका फ्रेंड अगर वो बाय करेगा तो यू गेट सम काइंड ऑफ मनी बैक क्रेडिट मिलना चाहिए। तो इसी तरह से ये रेफरल प्रोग्राम है दैट यू कैन अप्लाई फॉर योर प्रोडक्ट लॉन्च ड्यूरिंग ओके सो इफ यू रेफर माय प्रोडक्ट टू योर फ्रेंड्स टू योर फैमिलीज यू गोना गेट दैट many credit for successful friend referral के मतलब if the friend get start actually ordering the food using your application so that kind of information for the credit that you wanted to provide to your new customers. So इसके लिए भी resources you need a built-in application. फिर ये कि हमें पता है पब्लिक रिलेशनशिप, मीडिया, सबमिट स्टोरी तो हम कह रहे हैं कि जिस तरह से ये आप इस प्लेटफ़ॉर्म पे इग्नाइट के प्लेटफ़ॉर्म पे हैं, एस्पायर एक प्लेटफ़ॉर्म है, टेकजूस है, स्टार्टअप.pk है, प्रो पाकिस्तानी है. हाउ कैन वी स्टार्टेड सबमिटिंग or having some kind of this website, your story or your media campaign get posted or somehow redirected uh, get people attracted through that platform. So your stories आप इसको इस तरह से इनको बता सकते प्रेस रिलीजेस होती हैं लोकल आउटरीच है एंड द लास्ट पार्ट इज द थर्ड पार्ट द phase 3 so we have gone through the all this part pre-launch and launch so now we should be looking at the last part of it is what is working well and how can I make this even better so simple is एक action we have to take some action we have to stop which is not working uh, we have to enhance which is working तो आप बेसिकली जो चैनल्स आपने इस्तेमाल किया है डिफरेंट मार्केटिंग चैनल्स लाइक इंस्टाग्राम है यूट्यूब है एड्स है देन फोकस ऑन द वंस ब्रिंगिंग द मोस्ट यूजर्स और ऑर्डर्स तो हमें सिर्फ उस चैनल पे ज़्यादा फोकस करना है और ज़्यादा हम उस पे इन्वेस्ट करेंगे जिस पे हमें जिस चैनल के ज़रिए हमारे पास यूजर्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। अगर इंस्टाग्राम का ऐड जो है वो 100 यूजर्स लेके आता है और यूट्यूब के ज़रिए ओनली सॉरी हमारे पास सिर्फ 5 यूज़र्स ऐड होते हैं, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोकस करने की और यूट्यूब में से उसको ख़त्म कर देना है, कम कर देना चाहिए कि भाई क्या ज़रूरत है मुझे यूट्यूब पे पैसे ज़्यादा खर्च फिर ये है कि दूसरा पार्ट ये है कि हाउ कैन आई स्केल ठीक है? स्केलिंग के लिए भी वही है टेक व्हाट वर्क्स एंड ग्रो इट बिगर टू रीच मोर पीपल। तो हमने देखा कि भाई आफ्टर फाइंडिंग अ विनिंग फार्मूला अगर हमें विनिंग फार्मूला हमें मिल गया है तो यू स्पेंडिंग मोर ऑन दैट, यू expand to new areas, you add new features to get more users and revenue. अगर हमारा इफ आवर फ्रेश सर्व इज डूइंग वेल इन कराची कराची के अंदर अगर वो इट्स वर्किंग प्रीटी वेल नाउ एक्सपेंड दिस टू लाहौर एक्सपेंड दिस टू रावलपिंडी एक्सपेंड दिस टू इस्लामाबाद expand this to Quetta or Peshawar or some other cities of Pakistan. If daily meals plans are popular, तो अगर वो बहुत पॉपुलर है तो वीकली सब्सक्रिप्शन पे जा सकते हैं क्या?
कि हम एक वीकली सब्सक्राइब करें। एक ज़माने में बड़ा अच्छा-सा एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था यहाँ कनाडा के अंदर जब कोविड के दौरान, कि लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो उन्होंने एक प्रोडक्ट इस तरह से लॉन्च किया था कि वो तमाम चीज़ों को आपका जैसे मिसाल के तौर पर मुझे एक सैमन बनाना है, तो सैमन के से रिलेटेड मुझे तमाम चीज़ें सैमन एज़ अ फिश का वो आपको देगा। सैमन को अगर आप पकाएँगे तो उसके लिए तमाम वो इंग्रीडिएंट्स मसाले जो हैं वो उसके साथ वो पैक करके छोटे-छोटे आइटम्स में वो पैक करके आपको कुकिंग इंस्ट्रक्शन के साथ सारी चीज़ें आपको अ, भेज देता था डिलीवरी के ज़रिए। तो बेसिकली इट्स नॉट अ कुक्ड फूड, इट्स अ रॉ फूड दैट गेट डिलिवर्ड टू योर प्लेस एंड देन आप जैसे हम कहते हैं ना कि इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करके उसको आप अ, पका सकते हैं खुद ही। तो वो बड़ा चला, उस ज़माने में लोग वीकली मँगा देते थे मुख्तलिफ खाने के पैकेज के, भाई दोपहर के खाने के लिए आप ये इस्तेमाल करें, ये पकाएँ, रात के खाने के लिए ये पकाएँ। तो यू डोंट नीड टू गो आउट एंड गेट द ग्रोसरी फॉर योर मील। You're getting all the ingredients uh, at your door, and then you're actually cooking that. You're doing it yourself, following the instructions. उसमें हर चीज़ वो प्रोवाइड करके आपको देते थे विद इंस्ट्रक्शन। तो वो बहुत चला उधर, but that was successful during the COVID. So just giving you an example. So this is something that is you know how can I put together something? How can I do something? How can I add something? उसके लिए क्या चीज़ें हो सकती है? कैसे ऑप्टिमाइज़ करनी चाहिए? कैसे स्केल? तो लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक फॉर द फ्रेश फूड डिलीवरी एप्लीकेशन कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि स्केल ऑपरेशन, expand user base, and define of what are the timeline that we are thinking. We're thinking 3 to 6 KPIs. Again, we are looking at the KPIs. How can we enhance the KPI? What are the channels? Channel optimization, as I said. Definitely, we're going to look at review the channel, different channels that looking at analyze paid versus organic. डबल डाउन ऑन बेस्ट फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम रील्स और व्हाट्सएप तो उसके लिए क्या-क्या टूल्स हैं? अगर आपको मालूम है गूगल एनालिटिक्स, मेटा एड्स में सिटी अ, एक्सपेंशन इज़ अनदर चैलेंज जैसे चैनल जैसे अभी मैंने कहा कि इफ इट्स वर्किंग वेल इन कराची, हाउ कैन आई ऐड मोर सिटीज़? Rawalpindi, Faisalabad, Islamabad, with a local food. Who's going to do that? Operations team. Corporate partnership. How can I develop partnership? Even you can look at the corporate partnership. You can look at schools, high schools, colleges, universities. How can I offer meal subscriptions to these companies or schools for the companies, for the employees, uh, health programs, or for students? चूंकि we are targeting the young generations, तो वो भी अपने आप को कर सकते हैं कि how can they get the subscription को क्या चीज़ आप offer कर सकते हैं and how can you, what kind of a resources in order to do that. B2B sales outreach. How फिर आप इसमें है कि new content. तो definitely we talk about this in the launch as well. Okay, referral program है या जो new content है is the same thing in the front. New features is very important. You are constant making sure that you are listening to your customers and you're adding a feedback, getting the feedback and uh, implementing those feedback in your product. So as soon as your product post launch phase के अंदर आप उनको सुन रहे होते हैं, कोई खामियां देख रहे होते हैं, तो आपको पता है ये चीज़ काम नहीं कर रही। Let's add this. Let's start working on the version 2 और कैसे होगा? तो प्रोडक्ट टीम है, टेक टीम है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फीडबैक लूप है, तो ऐसा फीडबैक लूप, तो फीडबैक लूप से कलेक्ट फीडबैक। तो आपको पता है हाउ डू यू कलेक्ट फीडबैक व्हेन योर प्रोडक्ट गेट पोस्ट लॉन्च के अंदर जब आपका प्रोडक्ट को यूज करता है तो यू आस्क थ्रू योर एप्लीकेशन सर्वे, थ्रू योर व्हाट्सएप, थ्रू योर नेट प्रोमोटर स्कोर, हाउ कैन देन यू प्रायोरिटाइज दैट। इसमें आपको आइडेंटिफाई होगा क्या हमारी डिलीवरी स्पीड तो स्लो नहीं है, इसको एनहांस करना, हमारी मेन्यूज के अंदर वैराइटीज और मेन्यूज तो कम है, हमारे पास एक स्पेसिफिक फूड है लेकिन कैन वी ऐड मोर वैराइटीज, तो हाउ कैन आई मेक आवर एप्लीकेशन वेरी इजी एंड देन definitely optimize your logistic, build new features, test new. So that's how you're implementing your feedback loop as part of your strategy. And I think that's it in a very 1 hour. I covered everything.